हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचते। दुनिया में जब शांति का उपदेश जिस धरती से होता है वो धरती भारत है। अफजल गुरु को फांसी होने के बाद भी ये लोग जेलों में उनको बिरयानी खिलाते रहे। जब आतंकी हमला करता है तो कुछ नहीं बोलते हैं, उनको पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जी, तो इन्होंने जब जब ताकत में रहे हैं यह पिछड़े और दलित को भोजन बनाए हैं। सादर नमस्कार दोस्तों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और मिल्कीपुर में उपचुनाव है और आपको पता है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है। 10 सीटों में से मिल्कीपुर जो है हॉट सीट बनी हुई, देश दुनिया की नज़र जो है मिल्कीपुर पे है। आखिर मिल्कीपुर में क्या हो रहा है ये हमारे देश और दुनिया की जनता जो है जानना चाहती है। अयोध्या में बीजेपी हार चुकी है, अब अयोध्या हार का बदला जो है मिल्कीपुर जीत के भारतीय जनता पार्टी को लेना है। अब वो कैसे लेना है? दावेदारी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से कई प्रत्याशी दावेदारी में है, समाजवादी पार्टी से है, बसपा से भी दावेदारी है। आज हमारे साथ में राधेश्याम त्यागी जी मौजूद हैं जो मिल्कीपुर उपचुनाव के काफ़ी जो है चर्चित भावी प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में इनकी चर्चाएं जो है अक्सर गलियों में, चौराहों पर, गाँवों में होती रहती है। तो पहले तो त्यागी जी स्वागत है आपका। आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं सादर जय जय श्री राम, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो हम आपसे उपचुनाव के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो बांग्लादेश में कृत्य हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पर क्या राय है आपकी? यह देश आज़ादी का पर्व मनाने जा रहा है, राइट। तो मैं कहता हूँ ये देश है वीर जवानों का, मस्तानों का, अलबेलों का। इस देश का यारो क्या कहना, यह देश है दुनिया का गहना। जिस देश के अंदर हम रहते हैं इस देश को भारत माता कहते हैं जी। और ये भारत माता यानी ईश्वर जिस भूमि को स्वयं बनाया हो, यानी हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचते। दुनिया में जब शांति का उपदेश जिस धरती से होता है वो धरती भारत है। अब भारत अमृत काल की तरफ बढ़ रही है। तो यह जो देश में जी और जीने देने का सिद्धांत है, सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की धरती भारत है। अब यहाँ से निश्चित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत माँ को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर बैठाने का जो निर्णय किया है वो यहीं से शुरू होना है, अयोध्या की धरती से शुरू होना है। अभी हाल के चुनाव के अंदर आपने भी जिक्र किया अयोध्या का, तो प्रभु राम अपने महल में 500 साल बाद विराजमान हुए हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग जो हार से देख रहे हैं, आपने देखा था धर्म युद्ध के अंदर जब प्रभु लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो लगता था कि राम की सेनाएं हार जाएगी, रावण विजयी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रावण के शक्ति का नाश हुआ, रावण का विनाश हुआ और धर्म की स्थापना हुई। तो यह जो चुनाव है अयोध्या लंका जीतने के बाद भी प्रभु राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमि से स्वर्ग दप गरियसी। जिस अयोध्या को प्रभु राम को स्वर्गों से ज़्यादा प्यारी थी, अपने महल में विराजने के बाद ये धरती हारी है, तो इसका एक अलग संदेश होने वाला है। अब उसी में मिल्कीपुर पड़ता है, तो मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी, अधिकतम मतों से जीत करके उसके जवाब देगी, सूद ब्याज समेत उसका जवाब देने वाली है और यहीं से ही धर्म की स्थापना होना है, ये तय हो गया है। जी जी। नहीं तो बांग्लादेश में इतना बड़ा कांड होता है और अगर वहीं बात करें गाजा में, जब गाजा में हमला होता है, आतंकवादियां मारे जाते हैं, तो हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, अदर पार्टियां जो हैं काफ़ी ट्वीट करती दिखती हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा होता है हिंदुओं के साथ, ये लोग मौन क्यों रहते हैं? कोई एक भी ट्वीट करके कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये लोग आतंकियों का समर्थन करने वाले लोग हैं। अफजल गुरु को फांसी होने के बाद भी ये लोग जेलों में उनको बिरयानी खिलाते रहे। जब आतंकी हमला करता है तो कुछ नहीं बोलते हैं, उनको जी कह करके बुलाते हैं। ये आतंकियों को पुरस्कार देने वाले लोग हैं, ये भारत की ताकत को ख़त्म करने वाले लोग हैं। तो यह क्यों ट्वीट करेंगे? ये हमेशा आज सारे लोग जितने विपक्षी हैं इन्होंने जो गठबंधन बनाया है, जरा गठबंधन को आप देखिए कि जब जब इस देश को तोड़ने का काम किया है, देश के तोड़ने वालों के साथ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बोलते थे, सदन के अंदर भारत माँ को डायन कहा है,
ये भी इस देश के लोगों ने देखा है। तो ये सारे लोग इस प्रकार कृत्य करते रहते हैं। ये जो है दुष्ट ताकतों का मनोबल बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं, विदेश में जाकर के भारत को बदनामी कराने का काम करते रहते हैं। इस नाते अभी कई घटना पर जिक्र नहीं करेंगे, ऐसी घटनाओं पर। आज बांग्लादेश में घटना घटा है, निश्चित जो मैं घटना का जिक्र भारत से जो देख रहा हूँ, ये अमृत काल की जो हमने बात की कि शुरुआत होने वाली है, यहाँ से दुनिया में एक शांति का संदेश जाएगा। ये सारे वातावरण धीरे धीरे करके भारत ठीक करने वाला है, क्योंकि भारत अब एक ऐसा देश उभर करके आ रहा है। अभी G20 में ही आपने देखा, जी भारत के प्रधानमंत्री देश में पहली बार भारत G20 में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता हुए। अभी G7 में आपने देखा। तो अब भारत धीरे धीरे महाशक्तियों की तरफ बढ़ रहा है। अब भारत दुनिया का ऐसा 5वां आर्थिक मामलों में महाशक्ति बन चुका है। शीघ्र भारत तीसरी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। पहले भारत को लोग ऐसा देखते थे जैसे इसको खा जाएंगे। आज अगर भारत पर कोई आंख उठाता है तो नरेंद्र मोदी उसकी आंख फोड़ने का काम करते हैं। अभी म्यांमार में आपने देखा, अगर मेरे घर के अंदर उन्होंने घुसे तो हमारी सेनाएं उनके घरों में घुस करके उनको मारने का काम किया, उनकी चौकियों को ध्वस्त करने का काम किया। तो लगातार हम सीमा सुरक्षा के मामले में मजबूत हो रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में मजबूत रहे हैं। और जब ये लोग ताकत में होते हैं तो मैंने कहा ये गरीबों की रोटी छीनने का काम करते हैं, गरीबों के कपड़े उतारने का काम करते हैं, गरीबों को के घरों को जलाने का काम करते हैं। जब हम ताकत में होते हैं तो हम रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करते हैं। जी जी, नहीं तो गरीबों पे तो वो लोग ज़्यादा ध्यान दिए हैं, पीडीए पे काम कर रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जी, तो इन्होंने जब जब ताकत में रहे हैं, यह पिछड़े और दलित को भोजन बनाए हैं अल्पसंख्यक का, यानी अल्पसंख्यक का नाम लेकर के इनको चारा बनाने का काम किए हैं। अभी आपने घटना नहीं देखा भदरसा के अंदर, वो भी तो एक बैकवर्ड बिरादरी की बेटी थी, उसके साथ क्या कुकर्म हुआ। ये लोग कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं, ये मुजरिमों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। ये जातिवादी लोग जब इनका परिवार संकट में होता है, इनकी राजनीति संकट में होती है, तो ये जाति को लेकर के आगे बोलते हैं। जब अभी देखा इसी देश में चुनाव में हुआ, माननीय अखिलेश यादव के 5 लोग उनके घर से ही सांसद हैं और उनको कोई नहीं मिला। तो ये लोग पीडीए का नाम लेकर के अपने परिवार को मजबूत करने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। इनको दलित के हितों से कोई मतलब नहीं होता, पिछड़ों के हितों से कोई मतलब नहीं होता। वोट बैंक जो है बनाने वोट बैंक बनाने का काम करते हैं, हमेशा पिछड़ों का नुकसान किए हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी ताकत में होती है तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करती है, उनको वित्तीय पावर देने का काम करती है, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने का काम करती है, अनुसूचित आयोग गठन करने का काम करती है। सारे लोग हम काम करते हैं और इस वर्ग को एक बड़ी ताकत देने का काम करते हैं। ये लोग हमेशा इनके नाम पर राजनीति करते हैं। हम एक बड़े हिंदुत्व की तरफ बढ़ते हैं, सनातन की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसे ताकत बनाना चाहते हैं जिससे हम दुनिया में भारत अपनी ताकत बना करके विश्व गुरु की तरफ बढ़े। हम उस पर काम करना चाहते हैं। जी जी, देखिए आप मिल्कीपुर क्षेत्र के ही हैं, तो इसीलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। 2017 से 22 तक विकास हुआ था या 22 से अभी तक विकास हुआ है? लगातार 14 के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव गरीब पर काम कर रहे हैं। विकास दर बहुत तेजी से बढ़ी है, गांव की गरीबी खत्म हो रही है। गांव के बहुत ही गरीब व्यक्तियों को आवास मिला, उनके घर के अंदर गैस कनेक्शन मिला, उनके घर के अंदर बिजली कनेक्शन मिला, उनके बेटों की पढ़ाई का इंतजाम हुआ, उनके अंदर एक 5 लाख रुपए का कार्ड मिल गया जिससे वो दवा करा सकते हैं, उनके घर अनाज देने का काम किया, उनके बेटों को प्राइमरी पढ़ने के लिए बढ़िया प्राइमरी का कायाकल्प का इंतजाम हुआ, अन्य सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ कहूँगा तो बहुत घंटों लगेगा, अनाज देने का काम किया। बहुत सारे गांव गरीबी पर हमने काम किया। पहले गांव के अंदर 14 से पहले ग्राम प्रधान से पूछिए 5-5, 10-10 आवास आते थे। आज एक गांव में 100, 200, 400 आवास आ रहे हैं। किसी ग्राम पंचायत की नौयत को देखिए, 300, 400, 200 आवास से कम नहीं है। आज 95% आवास गरीबों के बन गए हैं। जो भी कुछ बचे हुए हैं 5-10%, वो भी 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आवास बनने हैं। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी ने फंड की व्यवस्था कर दी है, यानी कोई गरीब आवास विहीन नहीं रहेगा। ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। जी जी, अच्छा, तो अगर आप आते हैं मिल्कीपुर में, विधायक आपको मिल्कीपुर की जनता अपना जो है नेता मानती है, अपना प्रतिनिधि जो है करने के लिए आपको अगुवा बनाती है, आपको विधायक बनाती है, तो सबसे पहला मुद्दा आप अगर बनते हैं विधायक तो कौन सा होने वाला है? देखिए, हम नेता नहीं हैं, हम मिल्कीपुर के क्षेत्र के वासियों को अपना भगवान मानते हैं। हमेशा जनता जनार्दन होती है।
इस नाते मैं इसकी सेवा करने के लिए अगर मौका मिलता है तो कोई चूक नहीं करूंगा। मेरा पहला मुद्दा है, जिस विधानसभा को लोग पिछड़े की नज़र से देखते हैं, ये संसाधनों में बहुत मजबूत है। इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, मैं बार बार कहता हूँ, ये आदि गंगा गोमती से शुरू होती है और तमसा नदी पर समाप्त होती है। इस भूखंड के अंदर बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, जहाँ पर उन झीलों को पर्यटन के रूप में अगर हम विकसित करें तो उसमें हजारों हजार नौजवान रोजगार पा सकते हैं। दुनिया के लोग अगर अयोध्या आएंगे तो यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं, यहाँ का पर्यटन का बढ़ावा मिल सकता है, यहाँ रोजगार मिल सकता है। और इसी विधानसभा के अंदर अमानीगंज ब्लॉक में हजारों एकड़ ज़मीनें आज भी खाली पड़ी हुई हैं, हरनटीनगंज में भी पड़ी हुई हैं। अगर इन ज़मीनों को औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलकर के इस योजना को रखने का काम करूंगा तो यहाँ पर हजारों हजार रोजगार के अवसर डेवलपमेंट होंगे। ऐसा मुझे विश्वास है कि मुझे इस क्षेत्र के अंदर कृषि विश्वविद्यालय है। आज प्राकृतिक खेती के आधार पर बिना लागत की खेती किसानों की कैसे हो, एक बड़ी नरेंद्र मोदी की परियोजना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी से मैं पूरे ज़िले के अंदर से 2000 से ज़्यादा इस मिशन में मैंने किसानों को जोड़ा है और उस विषय में काम कर रहे हैं। यानी यह क्षेत्र एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो, यहाँ की कृषि दुनिया के स्तर पर हो, बगैर खाद के हो, बगैर रसायन के हो, शुद्ध यहाँ पर प्राकृतिक खेती हो, यहाँ का नौजवान रोजगार हो, यहाँ पर पशुओं की अच्छी व्यवस्था हो, दूध का बड़ा केंद्र बन सकता है। मिल्कीपुर है, यानी मिल्कीपुर मिल्कपुरी है, लेकिन यहाँ पर अभी जो हम जिस प्रकार से दूध का उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर दूध के क्षेत्र में दूध से बने हुए जितने प्रोडक्ट हैं वो दुनिया में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम हो, वो नौजवान मिल्कीपुर का करने वाला है। मेरे को अगर वो सेवक बनाने का मौका मिलता है तो एक बड़ा काम करने वाले हैं। कृषि क्षेत्र के अंदर, पशुपालन के क्षेत्र के अंदर औद्योगिक कॉरिडोर बना करके, यहाँ की झीलों को विकसित करके बहुत सारी योजनाएं हमारे दिमाग में है, वो मैं मुख्यमंत्री से मिल करके करूँगा। जी जी। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में थे मिल्कीपुर के जो है काफी तेज जो है चर्चित भावी उम्मीदवार राधे श्याम त्यागी जी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनकी राय के बारे में कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज। धन्यवाद।